हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स करने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। जी हाँ, कई लोगों में ये गलतफहमी है कि सेक्स करने के तुरंत बाद या 1-2 दिन के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। कई लोग तो टेस्ट करके भी देखने लग जाते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है। लेकिन ऐसा रिजल्ट आपको हमेशा गलत ही मिलेगा क्योंकि सेक्स करने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। कितना टाइम लगता है प्रेग्नेंट होने में, वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले तो हम समझ लेते हैं कि हर दिन जो होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का महिला की, वो उसमें वो फर्टाइल नहीं होती है, यानी कि उसमें वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। केवल महीने में ऐसे 5 दिन या 6 दिन ही होते हैं जिसमें कि अगर सेक्स किया जाए तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। पहले समझ लेते हैं कि ये कौन से दिन है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेक्स के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादातर महिलाओं की 28 दिन की होती है, 28 डेज की होती है। तो ओव्यूलेशन की डेट का अनुमान लगाने के लिए जो फॉर्मूला होता है जिससे कि आप पता करते हैं, वो है कि जो आपकी पीरियड की ड्यूरेशन है उसमें से 14 को माइनस करना होता है। जैसे अगर 28 दिन की है तो 14 माइनस करेंगे तो 14 ही आता है, यानी कि फिर काउंट जब करते हैं तो आपका जो पीरियड होता है उसका जो पहला दिन होता है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट डे, वहां से काउंट करेंगे तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आपकी 28 दिन की नहीं है, 30 दिन की साइकिल है, तो 30 में से आप 14 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 16। यानी कि ऐसी महिलाओं का जिनका कि 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उनमें पीरियड के पहले दिन से काउंट करेंगे तो 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा। उसी तरीके से 32 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 18th डे पे ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से होता है। ज्यादातर लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 14th डे पर ही होता है, लेकिन 14th डे उन लोगों के लिए होता है जिनकी रेगुलर 28 दिन की साइकिल है। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अब ये जो अंडा होता है ये महीने में एक ही बार रिलीज होता है इस डेट पे, और ये 1 या 2 दिन ही जीवित रहता है और उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये फर्टिलाइज होने लायक नहीं रहता है। तो 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक इसका जीवन होता है, जिसमें कि अगर कोई शुक्राणु आके मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन उस महीने में हो जाता है। तो अब ये कब संभव है? ये उस दिन संभव है जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ, उसके अगले दिन भी अगर आपका अंडा 2 दिन तक जीवित रहा। इसके अलावा अगर आपने ओव्यूलेशन होने के 3 से 4 दिन पहले भी सेक्स किया है तो भी वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं मेल के, वो फीमेल बॉडी में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आपने ओव्यूलेशन के 3 से 5 दिन पहले सेक्स किया है तो वहां पे जो शुक्राणु होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो वो अंडे के साथ मिलके फर्टिलाइज होके वहां पे कंसेप्शन वहां पे हो सकता है। तो ये जो 3 से 4 दिन होते हैं आपके ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन का दिन और इसके बाद के 1-2 दिन आप फर्टाइल होती हैं, यानी कि एक महिला पूरी जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें केवल 5 दिन 6 दिन के लिए फर्टाइल होती है। इन दिनों में अगर सेक्स हुआ है तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये, इस टाइम पे अगर स्पर्म्स होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक दिन के अंदर ही। फर्टिलाइजेशन मतलब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, एक सेल फॉर्म कर लेते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है उसके बाहरी हिस्से में ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि अंडा जो है उसको ओवरी में से जब वो फूट के निकलता है तो फेलोपियन ट्यूब्स के ऐसे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके आउटर एंड पे वो अंडे को पिक कर लेते हैं और वो अंडा फेलोपियन ट्यूब के बाहरी हिस्से में ही रहता है। अब जब सेक्स होता है तो स्पर्म्स ऊपर को चढ़ते हैं, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, उसके आउटर एंड तक जाते हैं और वहां पे फिर ये एक स्पर्म जो है वो अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में जब चिपक जाता है वो प्रेगनेंसी होती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। अब प्रक्रिया क्या होती है कि जब ये एक सेल फॉर्म हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे करके आपकी ट्यूब में से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस की तरफ जाता है। इसमें करीब 2-3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये यूट्रस में भी और सेल्स इसके डिवाइड होते रहते हैं और फिर एक स्टेज आती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज कहा जाता है।
तब ये जाके आपके जो गर्भाशय है उसकी जो अंदर की परत है उससे जाके चिपकता है। तो ये यूट्रस में भी करीब 2-3 दिन इसको लग जाते हैं इससे पहले, और उसके बाद जाके ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग में जाके चिपक जाता है, तब उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं और तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो यानी कि सेक्स के तुरंत बाद कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी होने में 6 से 11 दिन का समय लग सकता है। क्यों? अगर आपने जिस दिन सेक्स किया है और अंडा अवेलेबल है, तब भी मिनिमम 6 दिन लगेंगे आपको प्रेग्नेंट होने में। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में पहुंचने में और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगता है। तो अगर जल्द से जल्द भी आप प्रेग्नेंट होंगी, अगर उस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा, तो भी सेक्स के करीब 6 दिन के बाद ऐसी प्रेगनेंसी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन लग सकते हैं। वो उस कंडीशन में होगा कि अगर आपने सेक्स किया है और उसके 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद ओव्यूलेशन हो रहा है और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी ऑब्वियसली उसी प्रक्रिया से होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस कंडीशन में आपको 11 दिन तक का समय लग सकता है प्रेग्नेंट होने में। यानी कि अगर आज आपने सेक्स किया है और वो भी फर्टाइल डेज़ में किया है, तो आपको 6 से 11 दिन का समय लग सकता है प्रेग्नेंट होने में, यानी कि तुरंत आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो लोग तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखने लग जाते हैं, 4-5 दिन बाद टेस्ट करके देखने लग जाते हैं, तो वो इसलिए सही नहीं है कि आपका रिजल्ट तो आएगा नेगेटिव, जबकि हो सकता है बाद में आपकी वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाए, आपका एम्ब्रियो जाके चिपक जाए आपके यूट्रस में और आप प्रेग्नेंट हो जाएँ। लेकिन आप इतनी जल्दी टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है और आगे चल के जब आप कुछ दिन बाद फिर से टेस्ट करेंगे तो वो आपका पॉज़िटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की होती हैं। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो गई, तुरंत आप टेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, टेस्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन जिसको कि कहते हैं, या प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसी को कहते हैं। तो ये जो है ये बनने लग जाता है प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि ये हार्मोन ही प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी के बने रहने के लिए एचसीजी हार्मोन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी होती है। और जो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं या जो आपका ब्लड टेस्ट होता है बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट, जिससे कि आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता करते हैं, ये दोनों ही टेस्ट्स में इसी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। एचसीजी हार्मोन की मात्रा को आपकी बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है और उससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हो भी गई तो भी एचसीजी हार्मोन के लेवल्स को थोड़ा बढ़ने में इतना टाइम लगेगा कि वो टेस्ट किट उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर उसके जो मात्रा है वो बहुत कम है अभी, तो टेस्ट किट उससे हो सकता है कि ना डिटेक्ट कर पाए और आपको एक फॉल्स नेगेटिव टेस्ट देखने को मिले वहाँ पे। तो ये संभव है। तो अगर आपको जानना है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है और श्योरिटी के साथ जानना है, तो ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद आपको कम से कम 14 दिन का टाइम लगना चाहिए आपको टेस्ट करने में। यानी कि अगर नॉर्मल जिनकी साइकिल है और रेगुलर जो लोग सेक्स कर रहे हैं, उनके साथ अगर उनको प्रेगनेंसी के लिए कॉशियस रहना है, तो पीरियड का ध्यान रखें। पीरियड आपका अगर नहीं आता है एक्सपेक्टेड डेट पे, तो उसके मिस होने के बाद हफ्ता 10 दिन वेट कीजिए पीरियड आने का, क्योंकि कई बार पीरियड जो होता है वो किन्हीं और कारणों से भी डिले हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस, मेंटल टेंशन या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन ले लिया या कुछ अनयूजुअल आपकी लाइफ में चेंज हुआ, उस वजह से भी डिले हो सकता है। तो कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कि पीरियड वैसे भी डिले हो सकता है बिना प्रेगनेंसी के। तो वेट कीजिए पीरियड का, 7 से 10 दिन वेट कीजिए। अगर तब भी नहीं आ रहा है आपका पीरियड, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए, तो वहाँ पे आपको एक सही रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी सेक्स की डेट पता है और आपने एक ही बार सेक्स किया है और उसके बाद आप जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, तो भई तुरंत टेस्ट मत करो, 1 आध हफ्ते के अंदर टेस्ट मत करो, उसके 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करो। 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करोगे तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और अगर आप एक अनमैरिड कपल है और आप बिल्कुल भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं प्रेगनेंसी होना, तो आप डबल श्योर होने के लिए 28 दिन के बाद एक बार और टेस्ट कर लो सेक्स की डेट के बाद कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। उस तब तक भी अगर नेगेटिव आ रहा है तब तो कोई चांस नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी। तो इसलिए ये सब थोड़ा नॉलेज रहता है तो लाइफ थोड़ी आसान रहती है, प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होती हैं लाइफ में।
तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे। अगर आपको मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन करना है, बात करनी है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरी फ़ीस होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है फ़ीस तो, लेकिन फ्री कंसल्टेशन नहीं। मैं रोज़ 11 बजे एक नया वीडियो डालती हूँ, तो आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप देखना चाहते हैं, कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो नोटिफ़िकेशंस के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है। तो आप डॉक्टर सुरभि सोलंकी यूट्यूब के सर्च टैब पे टाइप करके आप मेरे चैनल को विज़िट करते रहिए डेली, आपको डेली एक नया वीडियो वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। कल एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ मिलेंगे 11 बजे।